डियर फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तर जी की ट्रिक में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पीईटी का एग्जाम करीब में है, 28 और 29 अक्टूबर को डेट घोषित हो चुकी है। तो उससे ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? यानी आपको बताना है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। ए ऑप्शन में महो जमा के इंद्र, बी में है महा जमा के इंद्र, सी महा जमा के इंद्र और डी में है महो जमा के इंद्र। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, हम इसका सही आंसर देखेंगे, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। आपको मालूम है, मैंने कई वीडियो में बताया है, आ जमा के ई मिलाकर हमारा बनता है ए। क्या बनता है भैया? ए। और एक ट्रिक भी बताई थी, अगर ए या ओ की मात्रा हो तो कौन सी संधि होती है? हमारी गुण संधि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर होगा बी, सत जमा के मति। यानी जो हमारा तीसरा बल होता है वर्ग का, वो अपने पंचम वर्ग में चेंज हो जाता है। तो क्या होगा? सत मति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन में इत जमा के यदि, बी ऑप्शन में इत जमा के आदि, सी ऑप्शन में इत जमा के यदि, डी ऑप्शन में इता जमा यदि। तो इसका सही आंसर होगा इति जमा के आदि, यानी बी ऑप्शन। क्या होगा भैया? जो हमारा आदत तय है हम इसको पूरा लिख लेते हैं, और जो यह होता है इसे लघु ई में या दीर्घ ई में चेंज कर देते हैं। तो इसी से होता है हमारा यति। और शब्द की शब्द शुद्धि देख लेते हैं, तो इति जमा के आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्शीय स्पर्शीय शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? आपको बताना स्पर्शीय जो शब्द है इसे अगर हम विलोम बनाना चाहें तो किस उपसर्ग का प्रयोग होगा। ए ऑप्शन में है अनु, बी में है ए, सी में है कु, डी में है नी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए। अगर हम अस्पर्शीय, स्पर्शीय का विलोम क्या होगा? अस्पर्शीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे चुने। आपको बताना है ऑप्शन में जड़ता, बी में है दया, सी में है बुढ़ापा, डी में है घटना। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या हमारा? पुल्लिंग है। दया क्या हमारी? स्त्रीलिंग है। और डी क्या है? ये भी घटना तो है, ये भी एक स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गीदड़, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपको बताना है जो गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए ऑप्शन में है गीदड़नी, बी में है गीदड़ी, सी में है गिदड़िया और डी में है गीदड़ीन। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। क्या होगा? गीदड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? यानी इनमें से आपको बताना है इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है। तो ए ऑप्शन में है शशि, बी में है मौसक, सी में है धनद और डी में है बेसर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मौसक। चोर का पर्याय क्या होता है? मौसक। शशि होता है हमारा चंद्रमा का, धनद होता है धन देने वाला कुबेर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? आपको बताना है इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है। ए ऑप्शन में है तनुज, बी में है बयार, सी में है नाराज और डी में है धीर। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। आपको बताना है कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन में बहुत चालाक होना, बी में है सोच विचार में पढ़ना, सी में है बहुत आदर करना, डी में है बहुत तेज दौड़ना। तो कान कतरना यानी बहुत चालाक होना, इसका सही आंसर होगा हमारा बहुत चालाक होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरा बताइए। आपको बताना स्वार्थी होना इस अर्थ, इसका मुहावरा बताना आपको क्या होगा।
ए ऑप्शन में आसन डोलना, बी में है आंच ना आने देना, सी में है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, डी में है आसमान टूट पड़ना। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? यानी पतझड़ का अर्थ क्या होगा? जो पतझड़ का विपरीत हो। ए ऑप्शन में है शीतल, बी में है सर्दी, सी में है विस्तार, डी में है बसंत। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन हमारा बसंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तरोड़, तरोड़ का विपरीतार्थक शब्द बताइए। यानी तरोड़ का जो विपरीत होगा उसका अर्थ बताइए कौन सा है? तो ए ऑप्शन में वृद्ध, बी में है सुस्त, सी में है मंद, डी में है बाल्य। तरोड़, तरोड़ वह अवस्था होती है जो 10 से 14 के बीच की होती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन वृद्ध। वृद्ध अवस्था कब से शुरू होती है? 60 से ऊपर को वृद्ध अवस्था कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए ऑप्शन में हमारा भस्म, बी में है हिंदू, सी में है चिन्ह और डी में है प्राण। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्राण। क्या होगा भैया? प्राण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए में है कल्याण, बी में है रसायन, सी में है पुण्य, डी में है कलश। तो अशुद्ध बताना है आपको। अशुद्ध होगा हमारा सी ऑप्शन है, यानी पुण्य। पुण्य हमारा हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से रामचंद्रिका किसकी रचना है? यानी इनमें से रामचंद्रिका तो है किसकी रचना है? ए ऑप्शन में सूरदास, बी में है तुलसीदास, सी में है सुंदरदास, डी में है केशवदास। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी केशवदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, यानी कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये ऑप्शन में नागार्जुन, बी में है राघव, सी में है धर्मवीर भारती, डी में है भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा धर्मवीर भारती। कनुप्रिया किसकी है भैया? धर्मवीर भारती की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भला चाहने वाला, यानी भला चाहने वाला का अर्थ बताना आपको क्या होगा। यानी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी वाक्यांश दे रखा है इन्होंने भला चाहने वाला। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन में निस्वार्थ, बी में पुण्यात्मा, सी में हितैषी, डी में है सहायक। तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर होगा हमारा सी, हितैषी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्य और डी में है अनुपलब्ध। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं हम दुर्लभ, यानी दुर उपसर्ग जोड़ा है। दुर का अर्थ क्या होता है हमारा? कठिनाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित, हर्षचरित के लेखक कौन है? आपको बताना हर्षचरित के लेखक हैं। ए ऑप्शन में खुशवंत सिंह, बी में बाण भट्ट, सी में जयशंकर प्रसाद, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है हर्षचरित का बी ऑप्शन, यानी बाण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झांसी की रानी किसने लिखा है? यानी झांसी की रानी किसने लिखा आपको बताना है। ए ऑप्शन में वृंदावन लाल वर्मा, बी में है रामधारी सिंह दिनकर, डी में है डॉक्टर कर्ण सिंह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वृंदावन लाल वर्मा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अघोष वर्ड कौन सा है? आपको बताना है अघोष वर्ड कौन सा है। ए ऑप्शन में है जय, बी में है स, सी में है अ और डी में है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन होगा स। ये जय हमारा क्या है? सघोष है। अ भी क्या है हमारा? सघोष है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंसिल शब्द है, आपको बताना पेंसिल शब्द है, यानी इसमें आपको जेंडर बताना है। पेंसिल शब्द है। ए ऑप्शन में उभयलिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है पुल्लिंग, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पेंसिल हमारा क्या है? स्त्रीलिंग। आप इसे बोल के भी देख सकते हैं।
वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं। पेंसिल क्या हमारा स्त्रीलिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? आपको बताना है कौन सा शब्द कर्म कारक है। ए ऑप्शन में है मैंने हरि को बुलाया, बी में है पेड़ से फल गिरा, सी में है लड़का पेड़ से गिरा और डी में हरि मोहन को रुपये देता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। कौन सा होगा भैया? ए ऑप्शन। इसमें हरि क्या हमारा कर्म कारक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपको बताना प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन में है 2, बी में है 4, सी में है 3, डी में है 5। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन होगा 3। चलिए आज की प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। वनवास में कौन सा समास है? आपको बताना है वनवास में कौन सा समास है। ए ऑप्शन में कर्मधारय है, बी में है द्वंद्व, सी में है बहुब्रीहि और डी में है तत्पुरुष। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा डी तत्पुरुष। वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष। तो ये थे 25 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।